Materiality principle in accounting concepts, very important. What materiality principle says? That only material facts, which is the very first word given over here, that recording जब भी आपने करनी है, या वी कैन से जब मेन यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, उनमें जो भी रिकॉर्डिंग होगी, यू हैव टू रिकॉर्ड मटेरियल फैक्ट्स इन दैट, और वी कैन से सिग्निफिकेंट फैक्ट. एक प्रिंसिपल हमने पहले किया था, दैट वाज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सेज दैट कंपनी हैज़ टू रिकॉर्ड, or we can say company has to disclose fully each and everything, but at that time also materiality concept कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप full disclosure में पढ़ेंगे कि कौन सी information आपने record करनी है, full disclose करनी है, जो material है, जो significant information है. So this is the materiality concept, that an item is recorded only and only when it is useful or important or significant to the users of the financial statement. Otherwise accounting will be unnecessarily overburdened with every minute detail. देखिए, अगर तो छोटा मोटा बिजनेस है तो चलता है हर चीज़ को रिकॉर्ड करना. अगर तो तुम्हारा कंपनी का जो, या तुम्हारा बिजनेस जो है वो 10,000 और 20,000 का ही प्रॉफिट काइंड ऑफ बिजनेस है, तो अगर ईच एंड एवरीथिंग यू आर रिकॉर्डिंग, विच इज़ गुड. But if your business is like the 10 CR और 1 करोड़ या 10 करोड़ तक का, तो आप स्टॉक ही रखते हो या आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, सो इन दैट केस छोटी छोटी चीज़ को रिकॉर्ड करना इज़ ओके. आप उसको उसके लिए अलग से देयर इज़ अ बुक्स जिसको हम पीनल अकाउंट्स या मिसलेनियस अकाउंट्स कहते हैं, उनमें डाल दीजिए, बट नॉट रिकॉर्ड लाइक कि जो आप यूजर्स को दिखा रहे हैं ना. हु आर द यूजर्स? यूजर्स आर दी, you are the user, the owner of the company is the user, the government is the user, the employees are the users, customers are the users, bank, government, then lenders, investors, all these are the users. वो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखेंगे, उनको मेन क्या देखना है, जो मेन इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट पे दिखती है. So I am just going to explain this with an example. For example, there is a warehouse. You are having a warehouse. वेयरहाउस में देयर इज़ एन इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लेकिन उसमें से कुछ इन्वेंट्री जो है आपकी, फॉर एग्जांपल पैरिशेबल गुड्स थी, तो वो ख़राब हो गई, या यू कैन से डैमेज हो गई, एंड द कॉस्ट वॉज 2,000 रुपीज़. 2,000 की इन्वेंट्री आपकी ख़राब हो जाती है. अब इस 2,000 की इन्वेंट्री को आपको प्रॉपर यूजर्स को बताना है कि नहीं बताना है, ये क्वेश्चन की बात है. ये बात नहीं चल रही कि इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना. रिकॉर्ड करेंगे हम इस डैमेज को भी, बट यूजर्स के लिए दिस छोटा सा इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट व्हेन योर टोटल इन्वेंट्री ऑफ द बिजनेस इज ऑफ 10 करोड़. 10 CR की आपकी टोटल इन्वेंट्री है. उस केस में अगर मैं बोलूँ कि आप ये 2,000 की इन्वेंट्री का डैमेज शो करिए, उनको दिखाइए कि 2,000 की डैमेज हुआ है, so which is not that much significant. So we are not going to show this kind of information. But at the same time, if the same example is there, 2,000 का ही इन्वेंट्री लॉस हुआ है और आपका टोटल इन्वेंट्री ही 20,000 का था, इन दिस केस द इंफॉर्मेशन इज मटीरियल. सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेंसिबल कॉन्सेप्ट है कि आपको कहाँ पे आपका वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है कि आपको शो करना पड़ेगा आपकी मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कहाँ पे आपका वो इतना मटेरियल नहीं रहता, सिग्निफिकेंट नहीं है, जो आप ये भी अपने बड़े बड़े यूजर्स को बताएं. सो दिस इज योर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट विच सेज दैट ओनली सिग्निफिकेंट एंड मटीरियल इन्फॉर्मेशन यू शुड डिस्क्लोज. थैंक यू.